लेट ले जाने की वजह से उनको हॉस्पिटल मतलब टाइम पे उसको इलाज नहीं हुआ, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिस वजह से उनका डेथ हो गया। फाइनल ईयर 22 बैच की मैम थी जिनका 4 महीने में खत्म हो जाता, वो इंजीनियर बन जाती, पर उनका सपना तो सपना ही रह गया। यहाँ का कंडीशन बहुत ज़्यादा ही बेकार है और मेडिकल के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, बस मेडिसिन। यहाँ सीधी सी लापरवाही प्रिंसिपल की है। प्रिंसिपल अपना गाड़ी टाइम से दे दिए रहते तो वो टाइम से हॉस्पिटल पहुंची रहती। खाना तक हमें ढंग का नहीं मिलता है खाने के लिए। लड़कियों के रूम की खिड़कियां टूटी हुई हैं, ठंड में उनको ऐसे ठंड में सोना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। पटना नीट छात्रा की मौत का अभी तक मामला सुलझा नहीं था, लेकिन अब सीतामढ़ी में भी इंजीनियरिंग की छात्रा की मौत हो गई है, जिसके बाद सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है, प्रदर्शन किया है और इन लोगों की मांग है कि यहाँ के प्राचार्य जो है उनका इस्तीफा होना चाहिए। साथ ही साथ वार्डन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि जब छात्रा की तबीयत बिगड़ी उसके बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था अस्पताल प्रशासन की ओर से नहीं की गई, जो लापरवाही की वजह से छात्रा की जान चली गई है, जिसको लेकर तमाम छात्राएं यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे, आखिर क्या वजह रही कि मेधा की मौत हो गई। सर उसको उस प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से उनको टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया नहीं गया, जिसकी वजह से और जब वो गाड़ी गए तो वहाँ पे 1-2 घंटे तक वहाँ पे हम लोग मतलब ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया गया। उसके बाद उसको दूसरी अपनी गाड़ी को मतलब अपना गाड़ी गंदा हो जाता है, इसलिए दूसरे गाड़ी पर उसको मतलब चेंज कर दिया गया। वहाँ पे हम लोग का 1-2 घंटे टाइम वेस्ट हुआ, जिसको उसको लेट ले जाने की वजह से उनको हॉस्पिटल मतलब टाइम पे उसको इलाज नहीं हुआ, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिस वजह से उनका डेथ हो गई। कौन सी ईयर की छात्रा थी? फाइनल ईयर 22 बैच की मैम थी जिनका 4 महीने में खत्म हो जाता, वो इंजीनियर बन जाती, पर उनका सपना तो सपना ही रह गया। तो सपना साकार होने से पहले मौत को वो गले लगा। अगर प्रिंसिपल सर थोड़ा भी अगर हेल्प करते तो आज हमारे साथ होती। और यहाँ पे जब भी आप लोगों की क्या मांग है? यही प्रिंसिपल को हटा दिया जाए, यहाँ से वार्डन को भी हटाया जाए। प्रिंसिपल सुनील कुमार हैं, वार्डन आकांक्षा मैम है, अंशुमाला मैम है, उन लोग को तो कुछ पता भी, मधु मैम, जिज्ञासा मैम, इतने सारे लोग हैं, फिर भी कोई कुछ भी नहीं किए यहाँ पे, कोई भी नहीं। कहाँ की छात्रा थी जिनकी भागलपुर सुल्तानगंज की थी। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अपना भविष्य यहाँ दांव पर लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आपकी ही एक कलीग का निधन हो गया है, आकस्मिक मौत हो गई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत मतलब यहाँ का जो फैसिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं है। लाइक यहाँ पे एम्बुलेंस होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे आगे भी हो सकते हैं ऐसी चीज़ें। बेसिक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट एड भी नहीं है और यहाँ का कंडीशन बहुत ज़्यादा ही बेकार है और मेडिकल के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, बस मेडिसिन दिया जाता है टाइम टू टाइम, वो भी। सरकारी कॉलेज है, क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था है? नहीं है, कैसे होगी? बहुत होनी चाहिए। क्या लग रहा है कहाँ लापरवाही हो गई जिससे आपके छात्रा की एक जान चली गई? यहाँ सीधी सी लापरवाही प्रिंसिपल की है। प्रिंसिपल अपना गाड़ी टाइम से दे दिए रहते तो वो टाइम से हॉस्पिटल पहुंची रहती, उसका ट्रीटमेंट हुआ रहता। अगर वहां से रेफर करता तो वो भी टाइम से पटना पहुंची रहती तो बच जाती। तो कॉलेज में ही लग रहा है कि विलम्ब हो गया जिस वजह से। हाँ, कॉलेज में ही विलम्ब हुआ था। तो क्या मांग रहेगी आप लोग? हमारा मांग बस यही है कि जो भी इस मैटर में जितने भी लोग इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल से लेकर के जितने भी अधिकारी है जो भी हैं, सभी का सस्पेंशन जो भी है, और प्लस में है कि यहाँ पे जो भी व्यवस्था है सबको सही से किया जाए, प्रिंसिपल को यहाँ से हटाया जाए और उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए उनके परिवार को। वो भी खास कर प्रिंसिपल के कोटा, जो भी प्रिंसिपल का फंड है जो भी आता है इसको कॉलेज का फंड से, उससे मुआवजा मिलना चाहिए उसे। क्या लग रहा है कि अभी एक छात्रा जिनका डेथ हो गया है, 4 वर्षों के बाद 4 महीने के बाद वो इंजीनियर बन जाती है? बिल्कुल बन जाती। यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल की गलती है, वार्डन की गलती है, सारे फैकल्टी की गलती है। टाइम पर अगर उनको सुविधा मिल जाती तो आज वो हमारे साथ होती। हमारे पास एक बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास पीने का साफ पानी तक नहीं है। लड़कियां कंप्लेन करके थक चुकी हैं, हमारे पास हमारे रूम में लाइट नहीं है, हमारे बाथरूम तक में लाइट नहीं है, बाथरूम में कुंडी तक नहीं है लगाने के लिए। खाना तक हमें ढंग का नहीं मिलता है खाने के लिए। लड़कियों के रूम की खिड़कियां टूटी हुई हैं, ठंड में उनको ऐसे ठंड में सोना पड़ रहा है। हम कितना कंप्लेन करें? और अगर किसी लड़की की तबीयत खराब होती है तो वार्डन अगर आती भी है तो बोलती है कि तुम लोग दवा खाकर सो जाओ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जिसका तुम लोग इशू बना रहे हो, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर किसी मांग क्या होगी? हमारी मांग ये है कि हमें फैसिलिटीज दी जाए, और अगर हम कुछ बोल रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है तो हमें मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, हमारी मांग को सीरियसली लिया जाए।
अगर किसी को कल को कुछ होता है तो फिर उसके जिम्मेदार कौन होंगे? जो छात्रा मरी है उनके लिए क्या कहिएगा, उनके परिजन के लिए क्या मांगेंगे? उनके लिए उनको बिल्कुल मुआवजा दिया जाए, प्रिंसिपल के फंड से मुआवजा दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? आयुषी आर्या। जिनका डेथ हो गया वो कहाँ की रहने वाली थी? जी वो मुझे आइडिया नहीं है। तो सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी, छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों की एक ही मांग है कि प्रिंसिपल का इस्तीफा होना चाहिए, प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल इन लोगों ने इस जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में इन लोगों ने कहा है। यहाँ तक कि लड़कियों के जो बाथरूम है उसमें जो गेट लगे हुए हैं उनमें किल्ली नहीं है, खिड़की नहीं है। इन जो मूलभूत सुविधा है वो भी अस्पताल होना चाहिए, यहाँ जो मेडिकल टीम होनी चाहिए वो भी नहीं है, जिस वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस सरकारी कॉलेज में अपना भविष्य संवारने ये सभी छात्र आए हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो बद से बदतर है और छात्रों की जिंदगी नरक बनी हुई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।